चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि हम कार्य कैसे करेंगे। HTML आया, हमारा वेब डेवलपमेंट तेजी से आगे बढ़ा। आज अगर वेबसाइट हम देख रहे हैं या वेबसाइट की कल्पना करते हैं तो HTML के बगैर संभव नहीं था। लेकिन HTML सिर्फ HTML पर निर्भर होकर के एक सुंदर वेबसाइट की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन HTML मदर लैंग्वेज होने के कारण, मदर वेब लैंग्वेज होने के कारण हमें HTML सीखना है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर हम इसमें कार्य कैसे करते हैं। तो इसमें है HTML टैग्स एंड प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। इसको आपको विधिपूर्वक समझना है। नीचे HTML को बेसिक से प्रैक्टिकल लेवल तक सीखने के लिए इंपोर्टेंट टैग्स और हर सेक्शन के साथ असाइनमेंट दिया गया। इसको अलग लेके कार्य हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे छात्र हैं जो अभी भी कंप्यूटर में नए हैं, जैसे फाइल सेव करना, अपने फाइल को अपने फोल्डर तक ले जाना, रिनेम करना, बदलना, फाइल को खोजना, अभी तक देखते हैं ठीक से आप लोग नहीं खोज पा रहे हैं, जबकि ये बेसिक है, ठीक है ना। तो हम लोग लैंग्वेज जब पढ़ेंगे, जब अपने फाइल को सजा के रखेंगे, HTML के फाइल में HTML रखेंगे, CSS के फाइल में CSS रखेंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल में जावास्क्रिप्ट रखेंगे, तो कैसे मैनेजमेंट होगा। तो इसलिए हम इसको बेसिक से आपको समझाने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। तो यहाँ पर एक असाइनमेंट दिया गया है, ATC वर्ल्ड HTML कोर्स डे वाइज प्रैक्टिकल रूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक HTML टैग्स को पहले समझते हैं। टैग क्या है? टैग के द्वारा ही हम कोई स्टेटमेंट HTML में पास करते हैं, ठीक है ना। अगर हम वेबसाइट के लिए कार्य कर रहे हैं तो जो भी स्टेटमेंट हम पास करेंगे उसके लिए एक आपका टैग रहेगा ही रहेगा किसी हालत पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको बोला गया, इसमें जो है टैग सबसे पहले है HTML टैग, रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का मुख्य ये रूट एलिमेंट है, मतलब इसके बगैर पास नहीं होगी। हर लैंग्वेज का अपना अपना लिखने का जरिया है, ठीक है ना। जैसे आप उप्स लैंग्वेज में C पढ़ेंगे तो C का भी अपना टैग है, लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग है, ठीक है ना। हैश इंक्लूड स्टूडियो अंडर लेस साइन और ग्रेटर साइन के बीच में लिखा जाता है, तो उसका टैग है। तो यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं ये आपका लेस साइन का चिन्ह है और ये ग्रेटर साइन का चिन्ह है। यहीं से आपकी HTML स्टार्ट होगी, जो हम आपको करके दिखाएंगे। HTML के बाद होगा हेड, हेड के बाद होगा टाइटल, टाइटल के बाद बॉडी, बॉडी के बाद जो हेडिंग आप वगैरह करेंगे ये 6 स्टेज तक होगा। फिर उसका बाद पैराग्राफ, उसका लाइन ब्रेक, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इस तरह से हम यहाँ पर एक असाइनमेंट दिया जा रहा है कि माई फर्स्ट वेब पेज। तो क्रिएट ए वेब पेज कंटेनिंग, जिसमें आपका नाम हो, इंस्टीट्यूट का नाम हो, 1 मैन हेडिंग हो, एक हेडिंग हो, 2 पैराग्राफ्स हो, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन हो, योर एड्रेस हो, ठीक है ना। इस तरह का एक बनाने के लिए इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम देखते हैं। अब चलते हैं इसके मैन असाइनमेंट पर। ये देखिए यहाँ पर हम मैन असाइनमेंट पर चलते हैं। ये आपको हेल्प भी किया हुआ है, नीचे असाइनमेंट 01 का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है। आप नोटपैड में लिखकर असाइनमेंट 01.html के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं, या आप जो नाम डालिए। असाइनमेंट में क्या जो मुख्य उद्देश्य है कि पहला हम लोग वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस असाइनमेंट में हम सीखेंगे कि HTML जो भी टैग है कैसे लगाएंगे, हेड कैसे डालेंगे, टाइटल क्या है, बॉडी में कैसे यूज करेंगे, H1 H2 कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ कैसे सेट करेंगे, BR HR ये कैसे यूज करेंगे। तो इसमें आपको हिंट भी दिया हुआ है, अगर आप इसमें दोनों चीज आपको लिखना है, थ्योरी भी और इधर प्रैक्टिकल भी, ताकि आपका अगर आप स्टेप भूल जाते हैं तो यहाँ से आप देख के कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, नोटपैड खोलें, ओपन नोटपैड,
ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में नोटपैड खोल लेंगे। फिर ये देखिए अब जो ये दे रहा है, चूंकि हम लोग एडवांस जैसे एडवांस वर्जन का जो एडिटर है उस पर हम यूज करेंगे तो इस तरह का कोड लगता है, लेकिन अभी हमको इसकी जरूरत नहीं। अभी हमको यहाँ से लिखना HTML, HTML का हेड लिखे, हेड के बाद टाइटल माई वेब पेजेस, टाइटल अब जो भी टैग खुलेगा उसका एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। यहाँ पर HTML और जो सबसे अंतिम में बंद होगा वो HTML का टैग बंद होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर हेड खोले, हेड ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों जो देख रहे हैं CSS और जावा स्क्रिप्ट का जितना भी फाइल तैयार होगा इसी के बीच में होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ से हेड के अंदर हम टाइटल सिर्फ रखेंगे, दूसरा चीज कुछ भी नहीं रखेंगे। तो हेड को खोले, बीच में टाइटल लिखे, टाइटल शुरू हुआ और टाइटल क्लोज यहाँ पर हो गया, और इसके नीचे बॉडी लगी। बॉडी में आप जो काम कीजिएगा यहाँ पर आप कार्य कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल करके दिया है कि वेलकम टू ATC वर्ल्ड, ये H1 से शुरू किया, H1 से क्लोज कर दिया। HR यहाँ पर क्या हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, नीचे कर दिया उसको। इसके बाद यहाँ पर S2 ये लगाया कि उसकी हेडिंग जो है थोड़ी सी, हम इसको अभी रफ पहले बताएंगे तब आपको इसमें देंगे, ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। इसमें पैराग्राफ लिखे, पैराग्राफ क्लोज कर दिए। अबाउट HTML, यहाँ पर HTML के बारे में लिखा जा रहा है। फिर S2 एड्रेस, माई एड्रेस, जो आप एड्रेस डालिएगा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। इतना असाइनमेंट आपको पहले करना है, और उसके बाद फाइल कैसे सेव करेंगे ये भी आपका लिखा हुआ। अभी हम आपको स्टेप दिखा रहे हैं ताकि आप इसको फेयर कर सकें। सेव द फाइल विद .html एक्सटेंशन के साथ, तो फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, जैसे असाइनमेंट 01.html, ठीक है। अब जहां भी आप रख रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसको ब्राउजर खोलेंगे कोई भी, और उसके लिए नेट का चलना जरूरी नहीं। आप जो इंटरनेट चलाते हैं, क्रोम चलाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हैं, मोजिला चलाते हैं, नेटस्केप चलाते हैं, फायरफॉक्स, कुछ भी चला रहे हैं, ठीक है ना, उस पर आप फाइल को खोलेंगे तो वो उसी में जाके खुलेगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि इसमें देखिए इस तरह से आपका ये फाइल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक फाइल को तैयार करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको नोटपैड खोल लेना है, ठीक है। नोटपैड जैसे आप लिखते हैं वैसे यहाँ पर खोल लेना है। वहाँ पर जो बताया गया है उससे थोड़ा सा हम लोग विपरीत कार्य करेंगे। पहले हम नॉर्मल कार्य सीखेंगे, तब आगे इसका एग्जाम्पल हम बनाएंगे। इसका नाम देने, उसका नाम है असाइनमेंट 01, इसका नाम असाइनमेंट 0 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम सबसे पहले देख लेंगे कि हम कितना फॉन्ट को बड़ा रखना है, जो आपके आंख के लिए सहूलियत हो। तो कंट्रोल दबा करके आप स्क्रॉल को आगे कीजिए, और यहाँ से ध्यान रखना है जब भी आप टैग लिखेंगे तो वो टैग एक ही फॉर्मेट में हो। अगर कैपिटल लिख रहा है कैपिटल हो, और स्मॉल लिखना है तो स्मॉल भी हो। तो यहाँ से सबसे पहले HTML लिखेंगे, और इसको इस तरह से ब्रेसेस से चालू किया और ब्रेसेस से बंद कर दिए। लेस साइन से शुरू हुआ और ग्रेटर साइन से बंद हुआ। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हेड, हेड के बाद लिखेंगे टाइटल, ठीक है। और टाइटल में अब आपको क्या लिखना है, टाइटल में मान के चलिए हम लिखते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट, वन पॉइंट, ऐसे डाल दिए हैं, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्लोज करते हैं, टाइटल क्लोज किए। इसके बाद हम यहाँ पर हेड में अब कुछ भी हमको नहीं करना है, तो हेड का अब कोई वर्क अभी नहीं है, इसलिए हेड को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे बॉडी में कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पर बॉडी में आने के बाद अब जो यहाँ पर क्या करना है, बॉडी में अभी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम चूंकि इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे, इतना काम मेरे लिए कंपलसरी था अभी। और बॉडी के बाद HTML क्लोज हो जाती है। HTML क्लोज हो गई। यहाँ पर आप इसको सेव कर लीजिए। आप जहाँ फाइल नाम रखना चाहते हैं उस फोल्डर में जाइए। तो सबसे पहले हम ये इसमें ASS असाइनमेंट 0 के नाम से हम बना रहे हैं .html। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से सेव कर लिए। ठीक है, ये मेरा ढांचा तैयार हो गया। ये ढांचा आपको याद रखना है किसी भी सूरत पर। आप इसमें क्या लिखेंगे उससे भी मतलब नहीं है, आप इतना चीज कंपलसरी रूप से लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। जहां पर आप फाइल सेव किए हैं उस फाइल को आप निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको वो फोल्डर में जाना है। ठीक है, उस फोल्डर में जाने के बाद जहां हम रखे हैं असाइनमेंट 0 के नाम से, ये देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक फाइल यहां पर खुल जाएगी आप। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन टाइटल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर माई फर्स्ट वेबसाइट 1.0 के नाम से ये यहाँ पर दिख रहा है। देखिए इसको हम दिखा रहे हैं, देखिए दिख रहा है यहाँ। ये यही है टाइटल। अगर हम जितना भी टाइटल बनाएंगे इसी तरह से टैब के ऊपर वो डिस्प्ले होगा। ठीक है ना, लेकिन हम दिखा किसको रहे, टैब दिखा रहे हैं कि नीचे बॉडी दिखाएंगे? बॉडी दिखाएंगे ना। तो इसको हम अब क्या करेंगे, यहाँ से आप पहले नोटपैड खोलिए। नोटपैड में ये जो कास्केडिंग का मोड है इस पर हम क्लिक करके हाफ हाफ में बांट लेते हैं। और हमको डिस्प्ले कहाँ करना है, डिस्प्ले करना है जहाँ ये मेरा इसमें डिस्प्ले करना है। तो एक बार और देख लेता है पहले। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर जो जो लिखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इस तरह से आप पहले इसको दो भाग में बांट लीजिए। यहाँ तक आपको पहुंचना है, यहाँ तक नहीं पहुंचे तो सब लिखा हुआ व्यर्थ है। पहले फाइल को सेव किए इतना बना करके, अब इसमें जो भी हम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आज समझते हैं कि हेडिंग, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे बॉडी में पहले लिखते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट, वही लिखते हैं 1.0। ये लिख दिए। ये लाइन आया, क्या यहाँ डिस्प्ले हो रहा है? ये लाइन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर Ctrl+S करेंगे और इसमें आएंगे। इसमें यहाँ पर रिफ्रेश बटन है ये वाला, ठीक है। या इस पेज पर आकर के F5 प्रेस कर देंगे, आपका ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नीचे लिखेंगे माय फर्स्ट हेडिंग, इसका लिखेंगे माय सेकेंड हेडिंग, माय थर्ड हेडिंग। ये समझाने के लिए है। माय फोर्थ हेडिंग, माय फिफ्थ हेडिंग, माय सिक्स्थ हेडिंग। ठीक है, इतना लाइन आपने टाइप करके लिखा। इसमें भी टाइपिंग ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश, हिंदी, यूनिकोड सब तीनों टाइपिंग आपको यहां तक आना चाहिए।
इसमें पहुंचने पर, ठीक है। अब यहाँ क्या डिस्प्ले हुआ? नहीं हुआ। क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और इसको सेव करेंगे, इसके बाद इसमें आएंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए लाइन आपका दिख रहा है, लेकिन एक ही लाइन में दिख रहा है। तो सबसे पहले लाइन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे BR और इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ये क्लोज स्लैश का निशान से क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल S करेंगे और इसमें आएंगे और यहाँ से F5 करेंगे। ये देखिए ये लाइन को नीचे उतार दिया है ना, क्योंकि ये लाइन अपने नीचे रहती, सबको लेके नीचे उतरेगा वो जो उसके नीचे है, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें भी BR लिखेंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे और इधर BR, ठीक है। ये लाइन यहाँ मेरा क्लोज हो रहा है। इसके बाद हम सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए मेरी दूसरी लाइन भी नीचे आ गई है। इसी तरह से हम सभी लाइन को बारी बारी से BR, फिर यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको कमांड भी, जैसे हम यहाँ से एंड प्रेस करते हैं तो ये लाइन में आ जाता है, तो आपका फास्ट हो जाएगा। BR, ठीक है। BR नीचे वाले लाइन में आता है, BR क्लोज कर दिए, ठीक है। अब कंट्रोल S करेंगे और यहाँ आकर के रिफ्रेश करेंगे, देखिए कैसा बनता है। ये देखिए सभी लाइन है ना। अब हम चाहते हैं कि वेलकम टू माय वेबसाइट जो है, ये माय फर्स्ट साइट, ये थोड़ा सा नीचे हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर P लिखेंगे और नीचे आकर के ये पूरा मेरा एक पैराग्राफ होगा। क्लोज करके देखते हैं कि क्या दिखाता है ये। अच्छा, इसको यहाँ पर एक बार देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे थे कि जब हमको हेडिंग से नीचे वाला पैराग्राफ के रूप में शो करना है, ज़्यादा गैप देना है, तो जिस लाइन के जो वाक्य है उसको नीचे उतारना है। तो जहाँ से वो शुरू हुआ है, पहले यहाँ से शुरू हुआ है ये वाक्य है ना, हम चाहते हैं कि इसके नीचे जगह बना ले, तो इसके नीचे यहाँ जा करके इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ देखिए ये मेरा हेडिंग रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सीखेंगे हेडिंग लगाना। तो सबसे पहले हम BR, जहाँ पर फर्स्ट हेडिंग लिखा है, इसके पहले आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे H1, ठीक है, और यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ये जो है, अच्छा देखते हैं एक बार, क्लोज H1, ठीक है। यहाँ से सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए लाइन बड़ी हो गई, ये हेडिंग यहाँ पर दिखने लगी। इसी प्रकार से H2, ठीक है, और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा H2,
इसको यहाँ पर सेव करेंगे और ये देखिए 2 इससे छोटा हो गया। इसी प्रकार से H3 और यहाँ आकर के H3 क्लोज हो जाएगा। ये अभी आपका रफ प्रैक्टिस है कि शुरुआती में ये सब चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। H3 तक हो गया है, H4 का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर हम क्लोज करते हैं H3, नहीं H4, H5, H5, H6, H6, इसमें आप कुछ कॉपी करके रख सकते हैं फास्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल एस कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। यहाँ ये देखिए इस तरह से आपकी लाइन यहाँ पर दिखने लगी, लेकिन ये लाइन जो मैन हेडिंग है ये वैसे ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैन हेडिंग जो थी वेलकम टू जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर के हम H1 इसमें भी डालते हैं और H2 से इसको क्लोज कर देते हैं। नहीं, H1 से क्लोज करेंगे, यहाँ पर इसको सेव करेंगे और यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे। देखिए इस तरह से ये असाइनमेंट बन जाएगा सबसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कार्य करने हैं। ये पहले ये कर लेना है। आपका एक टास्क आपको जा रहा है, ये 0.1 कर दीजिएगा। अभी जो असाइनमेंट अभी यहाँ से हम बता रहे हैं, पहले इसको पूरा करना है कि आप सारे हेडर आप लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है, सारे हेडर यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से कमांड आपको याद रखना है। तो ये आपकी, आप ये देख लीजिए कि इतना कार्य आपके लिए अभी दिया गया है, इतना कार्य आप करेंगे तब ये काम होगा। मान के चलिए एक एग्जांपल दिखाते हैं, और आप चाहते हैं जैसे कि हम एक यहाँ पर एड्रेस बुक यूज करना चाहते हैं। चलिए एड्रेस बुक एंटर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं किसी का एक एड्रेस आप अपना यूज कर सकते हैं। जैसे एक हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये मेरा कैसा दिखेगा, इसको हम यहाँ से एक बार डिस्प्ले करते हैं। कंट्रोल एस किए, आपको जाना है इस फाइल में, यहाँ से इसको पूरा हम कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। कंट्रोल, ये देखिए एक के लाइन में सब दिख रहा है। अब ये सेटिंग आपको समझना है कि आप कैसे इसको सुधार कीजिएगा। आप हमको गाइड बताइए, है ना। इसको एक हेडिंग बना लेते हैं सबसे पहले, इसको पी से, ताकि ये जो है इसके नीचे ये रहे। पी से इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको H3 से कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे।
S3 करके देखते हैं, BR से देखते हैं, उसको पहले रखे थे, इस बार अंदर में रखे हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है उससे, एड्रेस बुक से नीचे आ गया, और एड्रेस बुक को जो है हेडिंग 1 कर देते हैं, इसको हम हेडिंग 1 कर देंगे, इसको अंदर ही कर लेते हैं, हेडिंग 1, और यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए एड्रेस बुक हो गया, ये नाम हो गया, है ना। अब सब अलग अलग होगा, सब के आगे आपको BR लगाना है, यहाँ पर पहले यहाँ पर लगेगा BR, फिर एंड प्रेस करते हैं, इसको फास्ट कीजिए, यहाँ से नीचे आइए और होम प्रेस कीजिए, तेजी से हो जाएगा, एंड प्रेस कीजिए, क्लोज कीजिए, फिर नीचे आइए, होम प्रेस कीजिए, फिर इस लास्ट में आइए, फिर यहाँ से होम प्रेस करेंगे, BR, देखिए लास्ट तक हो गया, कंट्रोल एस करते हैं, सेव किए, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये मेरा अब चाहता है कि एक ही मोड में रहे, ये जो है इसकी हेडिंग एक ही मोड में रहे, तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से इसको H2 में हम कन्वर्ट करते हैं, और लास्ट में आकर के जहाँ लास्ट है इसको भी H2 में हम क्लोज कर देते हैं, तो जितना इसके अंदर होगा सब H2 वाले मोड में आ जाएगा। यहाँ से कंट्रोल एस किए, यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, तो इतना काम हो जाएगा सबसे। ये भी रफ प्रैक्टिस है, इसको आप करके देखिए। चलिए, सबको धन्यवाद।